मेरा राम, ये क्या मांग लिया आपने? हाँ महाराज, मैंने सुना है कि आपका ज्येष्ठ पुत्र राम अतुल्य है। मैं उसी को अपने साथ ले जाने आया हूं। कल्याण हो। मैं महर्षि वशिष्ठ का बहुत सम्मान करता हूं राम। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम असुरी शक्तियों का सामना कर सकते हो, पराजित कर सकते हो उन्हें, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। किंतु मैं तुम्हारी परीक्षा भी लूंगा राम, ये देखने के लिए कि तुम अपने गुरु वशिष्ठ की अपेक्षाओं में खरे उतरते हो या नहीं। मेरे शिष्य बनकर चलोगे मेरे साथ तुम राम, मेरे आदेशों का पालन करोगे, और यदि मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हें अपने साथ लेकर चलने में मैंने कोई भूल नहीं की, तो मैं तुम्हें और प्रशिक्षित करूंगा, और इस नई यात्रा की संपन्नता हेतु जब भी आवश्यक होगा मैं तुम्हें और सिखाऊंगा। अब यदि कोई आपत्ति है तुम्हें तो अभी कह दो, क्योंकि यात्रा आरंभ हो गई तो उसे पूर्ण करके ही लौट पाओगे। मैं वचन देता हूं आपको, अभी इसी क्षण से मेरी हर श्वास आपके आदेश का पालन करने हेतु समर्पित है। गुरुदेव ने हमें जिस दायित्व के योग्य समझा है उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। जी भाई। लोग कहते हैं कि असुरों और ऋषियों के व्यवहार में अंतर होता है, लेकिन विश्वामित्र बिल्कुल मेरी तरह निकला। मैं भी अपनी सेना को आगे भेजकर युद्ध का आनंद उठाती हूँ, और विश्वामित्र तुम दोनों को भेजकर अपना मनोरंजन कर रहा है। तारका, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम यहां से इसी क्षण शांतिपूर्वक सदा के लिए चले जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हो तो मैं गुरु विश्वामित्र से तुम्हें क्षमादान देने की प्रार्थना करूंगा। ओह, मेरे दयालु राजकुमार, मुझ पे इतनी कृपा का कारण? क्योंकि तुम एक स्त्री हो और मैं अकारण ही तुम पर शस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहता। मूर्ख बालक, तुझे अभी भी आभास नहीं है कि तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है, और मृत्यु कभी भी अंतिम अवसर नहीं देती। मैं तुमसे भयभीत नहीं हूं ताड़का। तुम्हें होना चाहिए।
समझकर मैं अब तक तुम्हारे साथ खेल रही थी, किंतु अब खेल बंद। तुम दोनों की मृत्यु का समय आ गया। क्या हुआ राम भैया? अपने विजय से प्रसन्न नहीं है आप? प्रजा की दुर्बल की रक्षा हेतु यदि वध ये ज्ञात तो हुआ कि कोई नहीं है इस आर्यवर्त में जो इस धनुष को उठा सके। कोई नहीं है ऐसा। महाराज जनक! आपका क्रोध, आपकी निराशा निराधार नहीं। और क्या क्रोध में इस बात का स्मरण नहीं रहा आपको? यहां पर रघुवंशी भी उपस्थित है। लक्ष्मण, क्षमा कर दीजिए मुझे भी, पर जहां मेरे भैया हो वहां ऐसी अनुचित बात में सहन नहीं कर सकता। यहां पर उपस्थित राजवंशियों के सामर्थ्य से मैं परिचित नहीं हूं, पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि पूरे आर्यवर्त में मेरे भैया जैसा कोई नहीं। कोई नहीं यहां। लक्ष्मण शांत। क्षमा दीजिए मुझे भी, सराहनीय है। चाहिए भैया, दिखा दीजिए इन सबको कि एक आप ही है जो ये धनुष उठा सकते हैं। राम, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक को इन आक्षेपों से मुक्त कर दो। आपका आदेश है गुरुदेव। और महाराज जनक और उनकी पुत्री के सम्मान के लिए अनिवार्य। मैं अवश्य करूंगा।
प्रशंसा चढ़ाना प्रतियोगिता नहीं, अपितु उस व्यक्ति को ढूंढने की प्रक्रिया थी जो सीता का पति बनने के योग्य हो। क्योंकि इस धनुष पर प्रशंसा केवल वही चढ़ा सकता है जो काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या एवं अहंकार से मुक्त हो, जो पवित्र हो, संवेदनशील हो। और राम में ये सभी गुण निहित हैं। अतः श्री राम ही मेरी पुत्री सीता के लिए सर्वथा योग्य वर है। महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है। आपका जो भी निर्णय उसमें सीता की इच्छा, उनकी सहमति भी निहित हो। अपने वर का चुनाव करने का अधिकार होता है स्वयंवर। जिसने स्वयंवर की शर्त पूरी की, उसी के साथ विवाह करने के लिए सीता बाध्य नहीं होनी चाहिए। उन्हें अधिकार होना चाहिए, यदि वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहती तो स्पष्ट कह सके। सीता मेरी पुत्री, दशरथ नंदन ने सत्य कहा। स्वयंवर में पति चुनने का अधिकार कन्या को होता है। अपना निर्णय सुनाओ पुत्री। मैं धन्य हूं एक ऐसे पुरुष की समकालीन होकर जिन्हें अपने वंश की प्रतिष्ठा अपने सम्मान से अधिक चिंता, एक स्त्री के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा की। मैं धन्य हूं पिताजी कि आज मैं एक ऐसे पुरुष के समक्ष जिन्हें अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने हेतु किसी स्त्री को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो ये समझते हैं कि स्त्री के सम्मान में मानवता का सम्मान निहित है, इन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना ये मेरा सौभाग्य होगा पिताजी। जानो जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलों की सहेली, सिया जयमाल राम उर मेरी। राम 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 इस अवस्था में आज
आज राम का राज तिलक है महाराज। आज के दिन आपको कुछ भी स्मरण नहीं होगा, किंतु आनंद और उत्सव के इस वातावरण में मैं आपको कुछ स्मरण कराना चाहूंगी। वो अपने पिता के वचनों को पूर्ण करें। और पिताजी के प्रति मेरा प्रेम किसी से नहीं छिपा है मां। बताएं मां, क्या इच्छा है उनकी? आपका पुत्र राम प्रतिज्ञा लेता है, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। और मेरा दूसरा मन है कि तुम 14 वर्षों तक वन में रहते हुए जटा और चीर धारण करो राम। बस मां, इतनी सी बात की पूर्ति करना मेरा दायित्व और सौभाग्य। ओह, पुत्र सीता मेरी अर्धांगिनी और सदैव वही रहेंगी। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। और आपसे सम्मान पूर्वक निवेदन, पुनः लंका लौट जाइए। आपके लिए यही उचित होगा। नहीं तुम्हें निकल जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। आज मैं राम को प्राप्त करके ही रहूंगी। स्त्री, मैंने तुमसे ये कहा था कि प्रेम वो होता है जो लोभ, ईर्ष्या और कामनाओं से मुक्त हो, किंतु तुमने केवल वही समझा जो तुम समझना चाहती थी। और आज तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि तुम अपनी मर्यादा लांघ चुके हो। तुम्हें समझाना भी बहुत कठिन है, और मेरे पास ना तो धैर्य है न समय। मैंने तुम्हें समझाने का एक अवसर दिया, किंतु तुमने उसे अस्वीकार किया। अभी भी मेरे और राम के बीच बाधा बन के खड़ी। तुम्हारे रहते राम मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारा वध करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है मेरे पास। सीते, स्त्री,
पूछो ये कहना क्या चाह रही है। बहन, कृपया साफ साफ बताओ कि समस्या क्या है। मैं चाहूंगा ये प्रहार शूर्पणखा पर नहीं, मुझ पर किया गया है, मेरी प्रतिष्ठा पर। सन्यासी, तुम्हारा जन्म जिस भैया को ढूंढने में जा रहा हूं, किंतु जाने से पहले आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं, इस आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे आप। भाभी, मैं आपको और इस आश्रम को सुरक्षित करने हेतु तुमने एक स्त्री के साथ छल करके अच्छा नहीं किया। छल तो तेरे पति राम ने मेरी बहन शूर्पणखा के साथ किया था। किसी की बहन का अपमान करना इतना सहज नहीं, वो भी रावण की बहन था। अब लंका चलो, वहीं तुम्हारा बाकी का निर्णय होगा। हे राम, मैं अंजनी पुत्र हनुमान, वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव का मित्र और मंत्री। श्री राम, वानरों में नल और नील नाम के दो वानर योद्धा हैं, जो विष्णुकर्मा की संतानें हैं। आप उनकी सहायता से सेतु का निर्माण कीजिए और उसके माध्यम से आप और आपकी सेना लंका पहुंच जाएगी। देखो मित्र, युद्ध में हमारी सहायता करने के लिए नल और नील आ गए। अब हमें लंका पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बना, देख कृपा न जाए कपि जो थक भीरा। पहले तुमने अत्याचारी मेघनाथ को भेजा, उसके पश्चात उस अधर्मी और पापी सुपष्ट को, जिसने निद्रा में अपने विष से समस्त मानव सेना को मृत्यु देनी चाहिए। अधर्म, अनीति और अत्याचार की भूमि पर निवास करने वाले रावण, यदि तू सत्य में शूरवीर और प्रतापी है, तो क्यों अपने सिंहासन की ओट पे छिपकर बैठा है? यदि साहस है तो आ मेरे समक्ष और रणभूमि में और युद्ध कर मुझसे। मैं दशरथ नंदन राम तुझे चुनौती देता हूं। इतने शीघ्र हार नहीं मान अपनी रघुकुल भूषण। युद्ध कर मुझसे, युद्ध कर। विभीषण जी, क्या रावण को मारने का कोई उपाय नहीं है? लंकेश का वध तभी संभव है जब आप उसके नाभि के अमृत को अपने बाणों से नष्ट कर दें। विभीषण,
हो गया था कि मैं श्री हरि विष्णु से युद्ध कर रहा हूं, किंतु फिर भी अपने अहंकार के कारण मैं उसका सत्य नहीं देख सका। और आपने अपने भक्त के उद्धार के लिए इतने दुख और कष्टों को सहन किया। ये संपूर्ण नरलीला, ये संपूर्ण युद्ध, ये सब कुछ मात्र और मात्र मेरे मुक्ति के लिए। आप धन्य हैं प्रभु, आपसे बड़ा भक्त, वत्सल, कृपालु, दयालु, करुणा निधान इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज मृत्यु के समय आपको अपने नेत्रों के सामने पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। पुनः आपके लोक लौटने की यात्रा में एक जन्म और कम हुआ। रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानेन।